हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ दीप ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स क्रिकेट अपडेट विद रेमो। चलिए थोड़ा सा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली वर्सेस केकेआर का जो आईपीएल मैच हुआ था उसको लेके। कोलकाता के नाइट राइडर्स जो है वो दिल्ली के राजधानी में पधार चुके थे और जो मुकाबला था वो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड या दिल्ली से खेला गया था। तो दोनों कप्तान जाते हैं टॉस के लिए और अक्षर पटेल बापूजी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला करते हैं। हालांकि फील्ड बहुत छोटा है, बाउंड्रीज भी छोटी है, हमें बाउंड्रीज भी बहुत अच्छी खासी लग जाती है। लेकिन फिर भी अक्षर पटेल ने गेंदबाजी का फैसला किया। चलिए देखते हैं। फिर आते हैं कोल केकेआर की तरफ से ओपनिंग ओपन करने के लिए हमारे पास आते हैं आपका रमन गुरबाज और सुनील नारायण। केकेआर की तरफ से गुरबाज और नारायण ओपन करते हैं और ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो अच्छा, ये एक ओपनिंग पेयर हुआ था उस दिन और अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत की। ताबड़तोड़ पारियां खेल रहे थे दोनों। 3 ओवर में पहुंचा दिए टीम का स्कोर 48-0। लेकिन तभी गुरबाज का जो लक जो है वो थोड़ा सा खराब होता है। तो उन्होंने अपनी विकेट दे बैठते हैं वे विकेट कीपर अभिषेक पोरल के हाथ पे। हालांकि वो जो बैट में जो बॉल लगा था वो बहुत ही हल्का तरीके से लगा था, मतलब जैसे कि इंसाइड एज पे टच होके गया था, लेकिन वो बैट से थोड़ा टच होके गया था। लेकिन फिर भी इसमें रिव्यू लेके पुष्टि किया गया कि ये आउट है और अमनुल्ला गुरबाज वॉस आउट। और उसके बाद फिर आते हैं कप्तान रहाणे और गुरबाज 26 रन बनाया 12 बॉल पे। अच्छी मतलब कंट्रीब्यूशन था। थोड़ा छोटा कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए, लेकिन एक अच्छी कंट्रीब्यूट किया। तो फिर एक धुआंधार पारी खेलते हैं हमारे अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण। बहुत ही अच्छी शॉट लगाते हैं। बाउंड्री छोटी होने की वजह से सुनील नारायण और रहाणे बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा रहे थे। इसी तरह से केकेआर का स्कोर एंड ऑफ द पावर प्ले पे हो जाता है 79 फॉर 1। एंड और फील्ड भी छोटी, बहुत छोटी होती है वहाँ पे फील्ड। तो लेकिन फिर से मतलब उसके बाद जब पावर प्ले का ओवर समाप्ति हुआ उसके बाद स्पिनर दिल्ली का जो स्पिनर है वो मोर्चा संभाले और दिल्ली के स्पिनर अच्छी वापसी की वहाँ पे। अक्षर पटेल और एक और स्पिनर जो बैक टू बैक ओवर में दो बैक टू बैक विकेट भी ले लेते हैं। तो इसी तरह से केकेआर को थोड़ा सा रोक देते हैं और इसी तरह से दिल्ली भी अपनी वापसी कर लेते हैं उस मैच में। लेकिन रघुवंशी, अंग्रेज रघुवंशी और रिंकू सिंह ने उस दिन बहुत ही सेंसिटिव नॉक खेला हुआ है। हालांकि दोनों में से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं किया, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव नॉक पे हमारा जो केकेआर का स्कोर है वो 204 पे जा थमा। 204 फॉर 204 इन 20 ओवर्स। सो हालांकि इस मैच में केकेआर के बैट्समैन की तरफ से कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं है। सिर्फ उसका ये एक टीम एफर्ट था। ये एक टीम एफर्ट में केकेआर ने अच्छी बल्लेबाजी की है, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट रहा। इसी चक्कर में केकेआर का स्कोर हो जाता है 204 20 ओवर पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग का विकेट भी बहुत जाते हैं और ये मिचेल स्टार्क 1 ओवर में 2 या 3 विकेट ले लेते हैं। मतलब दिल्ली की गेंदबाजी भी अच्छी वापसी करी इस मैच में। तो इसी तरह से दिल्ली के सामने टारगेट रखा जाता है 205। तो दिल्ली की ओर से आते हैं अभिषेक पोरेल और फैफ डू प्लेसी, जो कि इंज्योर्ड था कुछ मैचों के लिए, वो वापसी करते हैं। फैफ डू प्लेसी आते हैं और ये दोनों आते हैं ओपन करने के लिए। लेकिन पहली ओवर पे अभिषेक पोरल जो है वो अपनी विकेट गंवा देते हैं और चलते हैं फिर से पेविलियन की ओर, जहाँ इसका विकेट जो है वो लिया है अनुकुल रॉय ने। एक अच्छा वो जो कैच था वो अच्छा कैच था, अच्छा बॉल या शॉर्ट बॉल थोड़ा था, मतलब अच्छा हुआ। तो अच्छा वो विकेट था।
तो 0.2 ओवर में दिल्ली का स्कोर जो है वो 4-4-1, लेकिन फिर दिल्ली ने अच्छी बैटिंग करते हुए 4.2 ओवर में 43 for 1 पहुंच जाते हैं। वहाँ में कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स भी लगा देते हैं दिल्ली। तो और फिर दूसरे ओवर पे दूसरा विकेट भी है, वो गिर जाते दिल्ली का, यानी दिल्ली का स्कोर अभी 49 for 2। और फिर 60 for 3 भी हो जाता है, क्योंकि केकेआर के बॉलर के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर था, तो वो लोग भी बहुत संभाल के बॉलिंग कर रहे थे। तो इसी चक्कर में जो दिल्ली का स्कोर अभी तक तो था, वो केकेआर थोड़ा संभाल लिया था केकेआर के गेंदबाजों ने। तो और फिर दिल्ली ने बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए 10 ओवर पे दिल्ली का स्कोर बना 97 for 3। दिल्ली टारगेट के बिल्कुल करीब आ रहे थे। वो आपका फैफ डू प्लेसी और बापू अक्षर पटेल जी, ये दोनों बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, हर गेंदबाजी को मार रहे थे ये लोग। तो दिल्ली टारगेट के करीब पहुंचते हुए हुए ये 136 for 3 पे चले जाते हैं दिल्ली। मतलब इतनी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वे लोग। 204 टारगेट एंड 136 for 3 ऑलरेडी हो जाते हैं दिल्ली का उधर किया 13 ओवर 13 या 14 ओवर पे। तो ये एक मतलब दिल्ली ये इस मैच को जीतने ही वाला था, मतलब ऐसा सिचुएशन पैदा हो ही गया था तब। और उसके बाद लेकिन फिर हमारा जो ये अक्षर पटेल है, अक्षर भाई के विकेट गिर जाते हैं तब 136 पे। अक्षर भाई भी पेविलियन की ओर चल जाते हैं, हालांकि बहुत अच्छी बैटिंग की अक्षर भाई ने। और उसके बाद फिर से फैफ डू प्लेसी भी चले जाते हैं। फैफ डू प्लेसी भी शायद 61 समथिंग ऐसे रन बनाते हैं, और फैफ डू प्लेसी भी पेविलियन की ओर लौट चलते हैं। बस तभी से ये मैच जो है तभी से केकेआर की ओर से हो गया, केकेआर की ओर हो गया। हालांकि फिर सुनील नारायण ने 1 ओवर पे 2 विकेट या 3 विकेट। सुनील नारायण का जो कल बॉलिंग था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इतना अच्छा बॉलिंग किया। मतलब कि दिल्ली जो मैच जीत रहे थे उसे सुनील नारायण ने रोक दिया। हालांकि लेकिन जो दिल्ली का जो फिनिशर है जैसे आशुतोष शर्मा, ये लोग भी आए थे थोड़ा सा ब्रिज, और आशुतोष शर्मा ने कोशिश अच्छी की थी अंत में, लेकिन हालांकि दिल्ली ये मैच 14 रनों से हार जाते हैं। तो इसी के साथ साथ दिल्ली का जो इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर है वो है फैफ डू प्लेसी का 61 या समथिंग ऐसा है। और उसके बाद इस हार के बाद दिल्ली का जो पॉइंट टेबल में जो नंबर है दिल्ली का, वो 4 नंबर पे ही है 12 पॉइंट के साथ। और केकेआर का जो स्थान है पॉइंट टेबल पे वो 9 पॉइंट्स के साथ 7 नंबर पे बैठा हुआ है पॉइंट टेबल पे। हालांकि 4 मैच बाकी है, तो देखते हैं। हालांकि आज मैच जो है बहुत अच्छा लगा, केकेआर भी अच्छी कमबैक की है, बहुत अच्छी कमबैक की केकेआर ने। तो देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।